रामराज वाली पुलिस का देखिए कारनामा। घिनौनी करतूत पर खाकी वालों पर फूट पड़ेगा गुस्सा। बाबा के सिपाहियों ने नाबालिग बच्चे पर दिखाया जोर। गुंडे, मवाली, माफिया के सामने टेक देते हैं घुटने। बंद करो बात बात पर रामराज का गुणगान गाना। वजह यह है कि जिन कांधों पर है रामराज लाने की जिम्मेदारी, वो अपनी बाजुओं की ताकत बच्चों पर दिखाते हैं, गरीबों पर दिखाते हैं। नहीं है हिम्मत खाकी वालों में कि लुच्चे, लफंगे और मवालियों के साथ साथ माफिया के सामने खड़े हो सके। वहां घुटने ही नहीं, अपने माथा भी टेक देते हैं। लेकिन योगी की पुलिस ने एक बच्चे को अपनी ताकत का तमाशा दिखाया है। ऐसा तमाशा जिसे देखने के बाद आप खाकी के पहलवानों को अलग अलग संज्ञाएं देंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बड़ा गजब का रामराज आया है। रामराज इस बात का कि एक विवाद होता है, विवाद के बाद पीड़ित पक्ष पुलिस को फोन करता है। पुलिस दंदनाती हुई पहुंचती जरूर है, लेकिन पीड़ित पक्ष को ही उठा लेती है, जिसमें उनके 2 लड़कों को उठाया जाता है। एक लड़के का चालान कर दिया जाता है और एक बच्चे का आरोप अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये रामराज का दावा करने वालों की पोल खोलने वाली कहानी है, जिसकी कहानी सिर्फ पीड़ितों की जुबानी आज हम आपको सुनाएंगे कि कैसे खाकी के भेष में बैठकर रामराज की कथा को थानों में चौक चौराहे पर ये पुलिस वाले लिख रहे हैं। हमारे साथ वो पीड़ित परिवार जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की कर्मठ पुलिस के जो दरोगा हैं सुनील कुमार, उनकी इस हरकत के जो पीड़ित हुए वो परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उनके पिता कृपा शंकर चौधरी हमारे साथ हैं, नाबालिग बेटा और वो पीड़ित भी हमारे साथ है। कृपा शंकर जी, पहले बताइए ऐसी क्या घटना हो गई कि सुनील कुमार गौड़, जो पूरे बस्ती में अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से चर्चित हैं, उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया? जी, ये जो है, मैं जनहित का मुद्दा उठाता हूँ। जनहित से इनका गलत कार्य क्षेत्र है, गलत कार्यक्रम है। और ये आए दिन बवाल, सड़क, रास्ता, घूर, गड्ढा, गढ़ही का ये बवाल देखते हैं। उसमें इन लोगों को पैसा चाहिए खाली। बाकी धमकी देते हैं कि अगर जो हमारे खिलाफ शिकायत अगर करोगे तो हम जो है तुम्हारे खिलाफ इतना मुकदमा लाज करके और इनकाउंटर करवा दूंगा और इसके बाद किसी काम लायक नहीं रह जाओगे और राजनीति तुम्हारी सब समाप्त हो जाएगी। यही ईर्ष्या से हमारे भाई से नाली और रास्ते का विवाद था। बड़ा बेटा मेरा जो है 112 फोन किया, 112 फोन आई पुलिस। वो जो है बड़े बेटे को बैठा कर ले आई चौराहे पर। मच्छरदानी में मेरा बेटा छोटा सोया था, नाबालिग, और उसको जबरदस्ती घसीट कर हमको हरिसमेंट करने के लिए, हमको डाउन करने के लिए, जिससे मैं कहीं आवाज ना कुछ उठाऊं, उसको लेकर ही जो है हमारे बेटे को ले गए। 2 दिन तक प्रताड़ित किए और इसके बाद बड़े बेटे को जो है चालान कर दिए 107-16 में, और छोटे बेटे को रात में वहां से थाने से भगा दिए। जब हम फोन आईजी, डीएम, एसपी सबसे करना शुरू किया कि हमको अनाहक हमारे बेटों को बर्बाद कर रहे हैं, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, सन 20 से ये पुलिस वाले हमको परेशान कर रहे हैं। कई नाबालिग बच्चों को हफ्तों रखकर चालान किए, हम ईमेल किए, वो किए, आज तक कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कप्तान अभिनंदन जी हैं, जो बहुत ईमानदार कर्मठ अधिकारी हैं। इनके द्वारा जो है कुछ कार्रवाई हुआ, एक FIR हुआ, उसमें ये जो है प्रदीप और सुनील गौड़ और इसके बाद ये सत्येंद्र, ये सब मनमानी करके उस पैसा लेकर विपक्ष से हमारी मोबाइल नहीं दिए, छिनैती हुआ, धारा निकाल रहे हैं। और सीओ मैडम से मैंने कहा, सीओ मैडम भी जो है क्या बोलते हैं, हमको धमका रही, मुकदमा वापस कर लो, किसी की शिकायत ना करो। और इसके बाद जो है, और इसी कारणों से तुम्हारे लड़कों और बच्चों को पुलिस जो थाने लालगंज की है वो सब परेशान करती है। चौकी लालगंज के समस्त स्टाफ जो है हमको परेशान किया करते हैं हमेशा। और यशो तो जो है मनमानी तरीके से गाली गुप्ता देकर। अच्छा, उस दिन जब कॉल की गई थी और जो पुलिस आई थी, जीप आई थी जिसमें आपके बड़े बेटे को लेकर गए, फिर आपके जो छोटे बेटे हैं उनको भी लेकर गए, तो उसमें कौन कौन था? कोई पुलिस वाले का नाम आपको पता हो? 3 नंबर 112 थी, मैं था नहीं साहब। और इसके बाद जो है ये बैठा कर बड़े बच्चे को ले आए और 112 को ये छोटे बच्चे को ले जाके नंगा करके दुबई चौधरी इंटर कॉलेज है, उसी पर नंगा वीडियो बनाए, मारे कि अपने बाप को मना कर दो, कहीं कुछ करना ना करे और न शिकायत करे और कोई भी बात ना करे। और गाड़ी नंबर है लेकिन मालूम नहीं
कितना गाड़ी नंबर? नहीं, गाड़ी नंबर छोड़िए, लेकिन ये मुझे बताइए कि इसके बाद क्या आपने बड़े अधिकारियों से बातचीत की? किस किस से आपकी मुलाकात हुई? किसने क्या कुछ कहा? डीएम एसपी सबको मैं फोन किया और बार बार कह रहा हूँ। एक मामले में 3 सहयोग टीम रही, उसमें अभी कार्रवाई नहीं हो रही। एक हफ्ता हमारे बच्चों को अपहरण करके छिनैती डकैती का जो है आपराधिक किस्म का मुलजिम बना दिए और फर्जी फर्जी मुकदमा के बच्चों की हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हमारे नाते एक जनहित और राजनीति करना छोड़ दो और शिकायत नहीं, मत करो। कृपा शंकर जी, देखिए मैं तो स्पष्ट बात कहता हूँ, आपका बेटा जो है ना, बुरा मत मानिएगा, आपके बेटे गुंडे हो, मवाली हो, कोई भी हो, लेकिन पुलिस की इतनी हिम्मत कैसे हो जाएगी कि जो छोटे छोटे गुंडे मवाली टाइप की हरकतें होती है ना, वो कर सके? ये कपड़े उतारकर पहले सड़क पर पीटना, उसका वीडियो बनाना, ये काम रोकने का होता है पुलिस का। ये पुलिस वालों ने आपके साथ किया, कौन था इसका मेन? कौन था? कौन से पुलिस वाला था जिसने किया? 112 नंबर की और इसके बाद लालगंज के पुलिस थे और इसके बाद एसओ सुनील कुमार गौड़ थे। अच्छा। और प्रदीप इस हमारे छोटे बच्चे को तो एक दिन पहले ये भी बैठाए थे और भाई को ले आए थे, सुलह समझौता करके घर भेज दिए थे। और इसके बाद दोबारा फिर ये हरकत की है कई बार बच्चे के साथ। इसको सन 20 में भी इसको जो है 21 में उठाए थे, जब तीनों बच्चों को हमारे नाबालिग, उसमें इसको उठाए थे लगभग 10-12 साल का था। तब भी अरेंजमेंट किया, हमारे पत्नी को मारा गया। 324 307 का मुकदमा हुआ। 29/12 की घटना है, 20 की। 4/1 को हमारा FIR लिखा जा रहा है और इसके बाद 9/1 को हमारे बच्चों को समझौता करने के लिए हमको उठा लिया जाता है। हमारा भतीजा पटीदार का इनकम टैक्स अधिकारी है और इसके बाद भाई होमगार्ड बीओ थे। वो उनकी पहुंच और पैसा और रिश्वतखोरी के बदौलत हमको जो है, हमारे पटीदार बड़े हैं, गरीब आदमी है, हम चूंकि पैसा कौड़ी दे नहीं पाते हैं, इसी की रंजिश से हमारे बच्चों के खिलाफ हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं और नंगा करके हमारे साथ पीड़ित भी हैं। हम नाम नहीं बताएंगे क्योंकि वो नाबालिग हैं। आप बताइए, आपके साथ क्या कुछ घटनाक्रम उस वक्त हुआ था जब ये पूरा विवाद शुरू हुआ? पुलिस आती है, किस स्थिति में आप थे, कहाँ आपको ले जाया गया, ये तमाम चीजें आप मुझे जरा विस्तार में बताइए भाई। मैं अपने चौराहे पे सो रहा था, तो चौराहे पर पुलिस वालों ने आया और मुझसे बोला कि चलो बैठो, तुमको थाने पे लेके जाना है। तो मैं उनसे बहस कर लिया कि मुझे क्यों थाने लेके जाओगे, और मेरे नाम से कोई वारंट, कोई कंप्लेन, कोई मतलब कोई चीज हो तो मुझे लेके चलो, तो मैं चलूंगा, लेकिन मेरे नाम से कोई FIR, कोई कंप्लेन, कोई वारंट नहीं है, तो मुझे क्यों लेके जाओगे? तो वो लोग गाली गुप्ता देने लगे और मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिए। उसके बाद 700-800 मीटर दूरी पे एक 100 धुपड़ी इंटर कॉलेज है, वहां ले जाके मुझे गाड़ी से उतार करके सुनसान जगह देखकर मारे पीटे और नंगा वीडियो भी बना लिए हैं और धमकी भी दे रहे हैं कि अगर कहीं भी किसी को कुछ भी बोलोगे तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे और तुम्हारे ऊपर स्मगलिंग का केस और ड्रग्स वगैरह करके तुम्हें उम्र कैद की सजा दिलवा देंगे और तुम्हें जीवित नहीं रहने देंगे, उम्र कैद में ही, जेल में ही सड़ोगे। मतलब आप ही के भाई ने फोन करके पुलिस को बुलाया और आप ही को पुलिस उठा कर ले गई? जी, विपक्ष को किसी को लेके ही नहीं गई। मेरे चाचा और मेरे मतलब विपिन पटेल और सोनू, तीनों लोग साथ में ही थे, मेरे विपक्ष के आदमी सब लोग, लेकिन उन लोगों को किसी को भी छुआ भी तक नहीं, कि बोला भी नहीं कि गाड़ी में बैठो। हम लोग दोनों भाई को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाए और लेके चले आए। पैसा ले रहे थे, पैसा लेते हुए मैं अपने आंखों से देखा हूँ। बस मेरा फोन छीन लिए थे, मैं वीडियो नहीं बना पाया। अच्छा, ये उस वक्त क्या थाना लालगंज ये दरोगा सुनील गौड़ वहां मौजूद थे? वहां मौजूद नहीं थे, बाद में थाने पे लेके गए थे तब वहां मौजूद थे, वहां पर मरवाए थे वो खड़े तो होकर। आपने उनको बताया कि आपके साथ मारपीट की गई, आपकी वीडियो बनाई गई है? वो खुद खड़े होके मरवा रहे थे, बोल रहे थे मारो, मतलब गाली गलौच देकर इसको, मतलब इसके पिता मेरे ऊपर FIR करते हैं, ये करते हैं, थाने लोगों को जीने नहीं देते हैं, इसीलिए इसको मारो, जितना टॉर्चर करना हो कर लो। जी, तो कृपा शंकर जी, अभी आपने नाम लिया था, स्वर्णिमा सिंह है क्या DSP सीओ जिनकी बात कर रहे थे आप, क्या उनसे मुलाकात हुई थी आपकी? जी सर, ये लीपा पोती हर मामले में करती हैं और इसके बाद हमारे केस में गिरफ्तारी का धारा है। अभी बड़े लड़का मारा गया, छिनैती हुई उसके साथ, और अभिनंदन जी के द्वारा आदेश हुआ, समय से FIR भी नहीं लिखा गया। 2 महीने बाद अभिनंदन जी SP के द्वारा आदेश के बाद तक मेडिकल, या 2 महीने में कौन मेडिकल होगा, और आज तक गिरफ्तारी मुलजिम से आवा भगत हुआ रहा है। CO के पास मुलजिम बैठते हैं
और इसके बाद इनके भी पास बैठते हैं चौकी पर। ये मछली गोश्त दावत का तगादा होता है। अब बताइए जो मुलजिम है उसी को बैठा कर ये जो है दावत तगादा करते हैं, और आज तक हमारा मोबाइल तक नहीं मिला। और ये जो है कहती है हर केस में सुलह कर लो, तुम पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट देते हो। हम तो हमने कहा कि जब पुलिस हमारे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को अपराधी बना, हमको जो मन करना हो करे। जनहित का काम मुद्दा मैं उठाता हूँ, मैं राजनीति करता हूँ, बच्चे हमारे राजनीति नहीं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने घर गृहस्थी में रहते हैं। तो इसी को लेकर जो है कहते हैं ये जो है हमारे मामले में झूठा रिपोर्ट लगाकर हर मामला दबा रही है स्वर्णिमा सिंह। अच्छा, तो एसपी भी मैं बताया हूँ कि मैडम से मिला, मैडम मेरी बात सुनती ही नहीं है। तो एसपी साहब ने क्या आदेश दिए अब तक, जो आपकी मुलाकात हुई, बात हुई? एसपी से इस समय क्योंकि मुलाकात नहीं हो पाई, आगे गए तो निकल गए, सीओ सिटी से मिले, आदेश हुआ। और जो है कार्रवाई कप्तान साहब में नहीं कमी है, कप्तान साहब तो कार्रवाई कर रहे हैं 3 सीओ की टीम बनाए हैं हमारे मामले में, और उसमें आज तक कोई प्रगति नहीं है, ना कोई रिपोर्ट है। क्योंकि उस पार्टी से इन लोगों को पैसा मिल जाता है और दबाव आ जाता है, वो सब पहुंच वाले हैं। क्योंकि मैं कमजोर गरीब आदमी हूँ, इस नाते में हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है। अभी तक की जो कार्रवाई हुई उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, अभी संतुष्ट तो नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कई मोटरसाइकिल हमारा रख लिए हैं, और इसके बाद एक मोटरसाइकिल 8 महीने से गायब हुआ, उस पर सुनील गौड़ की आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, ना बरामद की है। और 112 नंबर को जीजा कह रहे थे वहां के आदमी, और ये 3-4 लोग गाड़ी बेच लिए, क्या किए, गाड़ी आज तक हमारा नहीं दिलवा पाए स्प्लेंडर। और सिटी प्लाटिना गाड़ी थाने पर रखे हैं, उसकी डिक्की फिक्की सब निकाल लिए हैं, और हेडलाइट प्लग टॉप वगैरह निकाल के, और जब जाते हैं यहाँ अधिकारी डीएम एसपी का आदेश होता है तो गाली उली देके भगा देते, दिखाई मत करो यहाँ जो है थाने होने पर। थाना चौकी प्रदेश छोड़ दो, प्रदेश छोड़ के जाके कहीं घर बसा लो अपना, और यहाँ बस्ती जिले में दिखाई मत पड़ो, तुम्हारा इसी में कल्याण है। तो कृपा शंकर जी परेशान मत होइएगा, आपका अपना चैनल स्काई न्यूज नया भारत लगातार आपके साथ बना हुआ है। हम लगातार आपके इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, और बड़े बड़े अधिकारी, चाहे वो बस्ती में बैठे हुए हो, चाहे वो एसओ हो, दरोगा हो, सीओ हो, एसपी हो, या फिर लखनऊ में बैठे अधिकारी, हम सबसे जानेंगे ये कौन सा तरीका है। हमारे साथ जुड़े आपने अपनी बात बताई, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। लेकिन देखिएगा ये स्थिति है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं रामराज आ गया। भला हो ऐसे रामराज का कि ऐसे ऐसे सिपाहियों को रख रखा है जो दूसरे पक्ष का साथ देते नजर आते हैं। जांच के बाद कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात का आदेश है साफ साफ, लेकिन बिना जांच के एक पीड़ित, एक नाबालिग, एक छोटे बच्चे के साथ गुंडे की सारी हदों को पार किया जाता है, और धमकी भी पीड़ित परिवार को मिलती है। मामला बस्ती के लालगंज थाना इलाके के कोप गांव का है, जहां पट्टीदार से जमीन को लेकर एक विवाद का मामला पुलिस तक पहुंचा था। मौके पर पुलिस ने अपनी कारस्तानी की, एक नाबालिग लड़के को धर लिया, फिर क्या उसके साथ बदसलूकी की सारी हदों को पार कर दिया। पहले उसके कपड़े उतरवाए, उसके बाद उसे बेरहमी से पीटा। यहीं तक पुलिस रुक जाती तो बात ही क्या थी। उसके बाद आरोप है कि उसका वीडियो भी बना लिया। और इस समय सुनील गौड़ थाना अध्यक्ष, और इसके बाद जो है ये लालगंज चौकी के समस्त स्टाफ जितने हैं, प्रदीप सिंह है, सत्येंद्र यादव दरोगा हैं, और अरविंद हैं, सिपाही मैंने तमाम लोग हैं, हमेशा परेशान किया करते हैं। और जनहित कहते हैं जनहित मुद्दा छोड़ दो और पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट करना छोड़ दो, नहीं तुमको तुम्हारे बच्चों को, और ये अध्यक्ष महोदय थाना अध्यक्ष हैं कि घर छोड़ दो और गांव छोड़ के कहीं बाहर बच्चों को। एसओ सुनील कुमार गौड़ एसपी से आए, सर तो निकल गए, लेकिन सीओ सिटी से मिले, वो आदेश किए हैं सीओ रजौली को जो है बच्चे के साथ कई रोज से जो है आपसी विवाद में, मान लीजिए जो बड़ा लड़का है वो अपना लड़ाई लड़ रहा है नाली या विवाद या घर के लिए, तो उसको ले जाना चाहिए। ये लड़का पढ़ता है अपने सोया और चौराहे पर सोता है, 16 साल का बच्चा है, और 12 साल से इसको पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं और अपराधी बनाना चाहते हैं कि बना के और केस दर्ज करके इनकाउंटर कर देंगे, और तुमको साले नेतागिरी तुम्हारी नंगा वीडियो बनाए। और विजय का इसका इस लड़के का गाड़ी में बैठकर नंगा मोबाइल वो वीडियो बनाया था, पुलिस को बनाया था। ये इसको जब मार रहे थे अखिलेश, अब वो हमको प्रताड़ित करने के लिए और डाउन करने के लिए, समाज में इनकी मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा न रह जाए, क्योंकि
हम जनहित में और सबके लिए रास्ता हुआ, गुरगड्ढा हुआ, बंजर हुआ और तमाम चीज हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता है और ये पंकज सफाई कर्मी है, उसका कंप्लेंट किया है, उसको ये बचाना चाहते हैं। वो फर्जी नौकरी कर रहा है फ्रॉड करके। बच्चा कुआनो नदी पर कूद गया। वो सुनील कुमार गौड़ हमको बिटिया बहन मातारी गाड़ी दिए। बस यही बात उस नाबालिग को इतनी बुरी लगी कि शर्म की वजह से उसने लालगंज पुल से कुआनो नदी में छलांग लगा दी, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया और स्थानीय लोगों की मदद से उस लड़के को बचा लिया गया। पुलिस ने हमें हमारे चौराहे पर से रात को 11:30 बजे मैं सोया था, वहां से उठा के लेके आई। मेरे बड़े भैया 112 नंबर पे कॉल किए थे और विपक्ष से मतलब रंजिश था पहले से, नाली और रास्ते का विवाद लेके। प्रेम प्रकाश, विपिन पटेल और सोनू चौधरी, इतने लोग गाली दे रहे थे। तो मेरे भैया ने 112 पे कॉल किया तो 112 आए और पता नहीं क्या, मैं वहां पर था भी मौजूद नहीं था, दूसरे जगह सो रहा था। 11:30 बजे के करीब हमें चौराहे पर से आके सोया था, वहां जगा रहे थे। उसके बाद मुझे बोले कि गाड़ी में चलो, तुम्हें थाने लेके चलना है। मैं उनसे मतलब बातचीत करने लगा कि मुझे क्यों लेके जाओगे, मेरे ऊपर कुछ दरखास्त या वगैरह वारंट वगैरह FIR कंप्लेन कोई है तो लेके चलो। तो वो लोग जबरदस्ती गाली गुप्ता देके मुझे गाड़ी में बैठा लिए। मैं बैठ नहीं रहा था, जबरदस्ती बैठा है। उसके बाद 600-700 मीटर दूरी पे एक 100 दुपई चौधरी इंटर कॉलेज है, वहां पे ले जाके मेरी बहुत बुरी तरीके से पिटाई किए और नंगा वीडियो बना के वायरल करने की धमकी भी दिए हैं 112 वाले ने। 112 3 पुलिसकर्मी थे। रात में नाम नहीं दिखा नहीं। एक पुलिसकर्मी बना रहे थे और 2 लोग साथ में थे, 3 ही लोग थे 112 वाले में। फिर बनकटी थाने लेके गए, वहां पर रात नहीं, बनकटी लालगंज थाना से मतलब बनकटी लेके गए, वहां पे रात भर रखे और दिन भर रखे। फिर रात को करीब 10 बजे के लगभग SI सुनील गौड़ वो वहां से गाली देकर और मतलब धमकी भी दिए कि ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर कुछ भी कहा इधर उधर जवाब। थाना अध्यक्ष हैं वो सतेंद्र दीवान साहब हैं चौकी के, तो धमकी रात को 10 बजे दिए। उसके बाद वहां से बोले कि अगर किसी को कुछ भी बोलेगा तो ये कर दूंगा, तेरे ऊपर स्मगलिंग का केस करके तेरा मतलब उम्र कैद का सजा दिलवा दूंगा, अपराधी बना दूंगा, ये कर दूंगा। और किसी अनजान व्यक्ति के साथ मुझे भेज दिए। वो अनजान व्यक्ति ने मुझे महादेवा चौराहे पर छोड़ दिया ले जाके। फिर मैं रात को मतलब गया घर अपने, पहुंचा किसी हालत में और खाना पीना खा के सो रहा था। तो रात को फिर 112 की टीम, वही टीम जो मुझे उठाई थी, रात में फिर 12-1 बजे के करीब आई और मुझे धमकी देने लगी कि तू और तेरे पिता मान नहीं रहे हैं, पुलिस कर्मियों के ऊपर केस FIR कर रहे हैं, अब तेरा वीडियो वायरल कर दूंगा और तेरे ऊपर ये करूंगा वो कर दूंगा, मुकदमा कर दूंगा। तो इसीलिए मैं शाम को तो परेशान हो गया, एकदम आहत हो गया। इसीलिए मैं शाम को तो किसी तरह से खुद को मनाया और सो गया। फिर सुबह उठा तो सुबह एकदम मन ऐसा हो गया कि अब जीवित रहने का कोई वजह नहीं है। मैं अगर मेरा नंगा वीडियो वायरल हो गया और फिजूल का मुझे इधर उधर से मतलब पुलिस लोग परेशान कर रहे हैं तो जीवित रहने से कोई कुछ होगा नहीं। इसीलिए मैं आत्महत्या करने चला गया था। लालगंज पुल से नीचे कूद गया नदी में, कुआनो नदी में। एक नाव वालों ने मुझे बचाया और मतलब आसपास के लोग ने देखा और चिल्लगुहार लगा के नाव वालों को बुला के बचवाया। यही नहीं, इसके बाद भी लालगंज के खाकी वाले सुनील कुमार गौड़ ने बताया कि उसके भाई को 151 में अदालत भेज दिया है और उस नाबालिग को बाल कल्याण समिति में भेजने की तैयारी है। चौधरी नाम का युवक था, नाबालिग बच्चा, जो पुल से कुआनो नदी में कूद गया था और उसका कहना था कि पुलिस ने उसको प्रताड़ित किया और उसका नग्न वीडियो भी बनाया था। इस मामले की शिकायत भी हुई है। क्या कार्रवाई मैम पुलिस वालों के खिलाफ हो रही है? शिकायत जो मिली थी उसके आधार पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच में जो उसने हमें आरोप लगाए हैं हमारे ऊपर और पुलिस वालों के ऊपर, उसकी संगीनता से गहनता से जांच करी जा रही है और जो भी निष्कर्ष होंगे उसके आधार पर आरोप की कार्रवाई करेंगे। सवाल सिर्फ इतना कि नैतिकता की दुहाई देने वालों को कहां भेजेंगे, रामराज के नाम पर घिनौना काम करने वाले खाकी वालों को कहां भेजेंगे।
स्पेशल डेस्क, स्काई न्यूज नया भारत।